नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में पुनरावर्तन 1 देखेंगे। तो यह पुनरावर्तन 1 जो है वह विद्यार्थी मित्रों आपको अपनी पाकी नोटबुक में लिखना है। मैं यहाँ करवाऊँगी, आपको घर पे यह पाकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर लिखिए। અને પહેલો જે પ્રશ્ન છે એ કયો છે કે ચીડિયા કબ ખુશી के गीत गाती है। तो એનો ઉત્તર શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે चिड़िया बहुत सुबह खुशी के गीत गाती है। હવે જુઓ એનો બીજો પ્રશ્ન કે શેઠ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया। એનો ઉત્તર શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन के नीचे गाड़ कर चले गए। चोरों ने क्या किया कि सारा माल जंगल में एक गड्ढे में गाड़ कर चले गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताई। चोरों ने वह जगह बताई जहाँ पे चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल सामान मिल गया। कुत्ते की इस वफादारी पर मुर्ग होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજો પ્રશ્ન કઈ રીતે લખવાનો છે કે ઈશ્વર ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है। तो એનો ઉત્તર શું આવશે કે ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। હવે જુઓ ચોથો પ્રશ્ન, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी। આપણે આગળ જોઈ જ ગયા છે लाखा बंजारा ने सेठ के साथ सेठ ने लाखा बंजारा के साथ कौन सी शर्त रखी। तो एनो उत्तर શું આવશે કે बंजारा सेठ से रुपया उधार लेने गया था, पर गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम अगर अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ रख दो, जब तुम्हारे पास सारे पैसे होंगे और तुम पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। હવે જો પ્રશ્ન 5, પૃથ્વી પર હરિયાળી કબ છા જાતી है। અને એનો ઉત્તર શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પૃથ્વી પર હરિયાળી વર્ષા ઋતુ में छा जाती है। હવે જો પ્રશ્ન 2, પ્રશ્ન 2 માં તમારે શું કરવાનું છે એની સૂચના વાંચો કે નિમ્નલિખિત પરિच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। આપણે શું કરવાનું છે આ પેરેગ્રાફને વાંચવાનો છે અને એને સારા અક્ષરે તમારે નોટબુકની અંદર લખવાનો છે। हमारे देश का झंडा तिरंगा है, ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग। सफ़ेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है, इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। झंडे का ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है, बीच का सफ़ेद रंग और चक्र शांति और उन्नति की राह पर चलने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। तो આ રીતે તમારે સારા અક્ષરે નોટબુકમાં આ પરિચ્છેદ લખવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે જુઓ प्रश्न 3, टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। તમારે આ दूरदर्शन के लाभ के विषय में एक તમારે નિબંધ લખવાનો છે નાનો, કે તમારે ટેલિવિઝન એ તમારા માટે લાભ છે કે હાનિ એ તમારે લખવાનું છે। હવે જુઓ विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश में क्रम में लिखकर लिखिए। એટલે આ જે શબ્દ આપ્યા છે શબ્દને આપણે શું કરવાનું છે શબ્દકોશની જેમ લાઈનમાં લગાવવાના છે। તો પહેલો શબ્દ કયો આવશે અહીંયા અપૂર્વ, અપૂર્વ પછી કાર્ય, કાર્ય પછી ચિંતા, ચિંતા પછી જૂઠ, અને જૂઠ પછી આવશે જ્ઞાન, અને જ્ઞાન પછી આવશે પર્યટન, પર્યટન પછી આવશે પ્રસાદ, અને પ્રસાદ પછી આવશે વિદ્યાર્થી, અને વિદ્યાર્થી પછી આવશે હલ્દી। આ રીતે તમારે શબ્દ ક્રમમાં ગોઠવવાનો છે અને લખવાનો છે। હવે જુઓ અહીંયા प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। आ पण तमारे शब्दकोशनी जेम क्रमમાં ગોઠવવાનો છે। હવે જુઓ એ પ્રશ્ન 5, એનો જવાબ શું આવશે પહેલો शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में लगाइए। અહીંયા ચારણ, ચોકોર, ચિરાગ, ચમ્મચ, ચંદ્રિકા આ જે શબ્દ છે એ તમારે સહી ક્રમ में આપણે આગળ ઉપર જોયો ને ઉપરનો ચોથો પ્રશ્ન એ રીતે તમારે શબ્દ ક્રમમાં લગાવવાનો છે। પ્રશ્ન 5 સુધીના પ્રશ્ન જે છે તમારે પાકી નોટબુકમાં લખવાના છે। હવે ત્રીજો પ્રશ્ન તમારે टीवी के देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। तो તમારે બંને મિત્રો ભેગા મળીને કઈ રીતે આ ટીવી અને આપને લાભ કરે છે અને કઈ રીતે નુકસાન કરે છે એની ચર્ચા કરતો પ્રશ્ન લખવાનો છે। તો આ રીતે લખવાનો છે તમારે કે અશોક, તમારો જે મિત્ર છે અશોક, અરે રમેશ तुम्हारा टेलीविज़न ठीक हुआ या नहीं, એ તમને પ્રશ્ન કરે છે। तो रमेश શું उत्तर આપે છે कहाँ हुआ, पिताजी ध्यान ही नहीं देते, कहते हैं परीक्षाएं हो जाए तब तक टीवी दुरुस्त करवाएंगे, એટલે કે ત્યાં સુધી ટીવી બંધ રાખશો। હવે જો અશોક શું કહે છે એ વિષય માટે, वे ठीक है, ठीक ही कहते हैं, टीवी हमें भरपूर मनोरंजन देता है पर उससे देखने में समय की बहुत बर्बादी होती है, परीक्षा के दिनों में तो टीवी बंद ही रखना चाहिए। હવે રમેશ મનીષ જે છે એનો ફ્રેન્ડ એ શું કહે છે તો જો टीवी कैसे बंद कर सकते हैं, उस पर देश विदेश के समाचार आते हैं, ज्ञानप्रद चर्चाएं आती है, टीवी हमें घर बैठे तमाम अच्छी बुरी घटनाओं की जानकारी देती है। અને પછી એનો મિત્ર અશોક છે એ આગળ કહે છે ठीक है बड़े लोग टीवी देखते हैं लेकिन हम बच्चों के लिए टीवी अच्छा नहीं है, टीवी देखने के लिए बदले हम टीवी देखने के अलावा हम व्यायाम करें, खेलें, हमारे खेल सेहत ज़्यादा अच्छी रहती है, खेलने से व्यायाम करने से हमारी जो सेहत है ज़्यादा अच्छी रहती है, टीवी देखने से आँख खराब हो जाती है और उन पर बुरा असर भी पड़ता है।
मनीष અને એનો જવાબ શું આપે છે મनीष જુઓ अरे बरसात में और दोपहर की तेज धूप में कौन बाहर खेलने जाएगा ऐसे समय तो टीवी ही उपयोगी साबित होती है અને રમેશ કહે છે परीक्षाओं के बाद तो मैं पिताजी से टीवी दुरुस्त करवा कर ही रहूँगा તો આ રીતે તમારે પ્રશ્ન 3 લખવાનો છે અને પ્રશ્ન 1, 2, 3, 4 અને 5 આ તમારે પાકી નોટબુકની અંદર લખવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યાં સુધી આપણે બીજા લેક્ચરમાં મળશું. જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ.